शो पहले दिन से मुझे थोड़ा सा बायस लगा मेरी तरफ, काफ़ी टारगेटेड लगी मुझे मैं। तो आई एम नॉट हैप्पी द वे ये गेम से मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी पर्सनालिटी मेरे अगेंस्ट जाएगी इस शो में, ये मुझे नहीं लगा था। जज को बोला गया कि आपका इसका जो लव वाला एंगल है बहुत फेक लग रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा। ये बात भी अभिषेक ने मुझे बोला था कि मैं चाहता हूँ कि जिया जाए, पर मुझे पता है जाएगी तू। तो आपको एक स्क्रिप्ट फॉलो करनी है, आपको तो एक चिल्लाना भी है, गाली भी देनी है, भी करना है, तो ही आप दिखोगे, तो ही आप कुछ। ये माइंडसेट से मैं नहीं गई थी। इस सीजन का मास्टरमाइंड अभिषेक, डेफिनेटली उसे पता है सबके साथ कैसे डील करना है। बोरिंग फलक तो नेक्स्ट लेवल ही बोरिंग है, उनके बोरिंग की तो कोई लिमिट ही नहीं है। हाय, इट्स मी आकांक्षा पुरी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। बिग बॉस के कई सीज़न से जिनका इंतज़ार हो रहा था वो फाइनली आए बिग बॉस OTT सीज़न 2 में। जो तीखी पूरी बन के घर पर आई थी, लेकिन इतनी जल्दी वो एलिमिनेट हो जाएंगी ये हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। हम बात करें आकांक्षा पुरी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी बीट में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड मैं भी बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। इतने लोग इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे थे मुझे देखने का और मैं ज़्यादा दिख भी नहीं पाई। दूसरे वीक में घर से बाहर हूँ, तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी और मुझे बहुत अनफेयर लगा मेरा पहले ही नॉमिनेशन में घर से बाहर इविक्ट होके आना। एंड अभी तो बहुत कुछ था जो मुझे शो को देना था, बट मैं नहीं दे पाई, सो आई एम नॉट हैप्पी। शो पहले दिन से मुझे थोड़ा सा बायस लगा मेरी तरफ, काफ़ी टारगेटेड लगी मुझे मैं। तो आई एम नॉट हैप्पी द वे ये गेम से मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी। यस आकांक्षा, जैसे कि शुरुआत से अगर हम देखें तो आपको कहा गया आप बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट हैं, जिसके लिए होल्ड कर दिया गया। फिर आप घर में 2 दिन लेट गई, घर में जाते ही आपकी रोने की वजह से आपको फेक बोला गया, आपको जेल में डाला गया। सो मतलब क्या कुछ आपके माइंड में चल रहा था? बिकॉज जब आप आई, तीखी पूरी आपको नाम दिया गया था, लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि आपके कई सीज़न से आपका इंतज़ार हो रहा था। तो आपको लगा था ऐसा कुछ होगा? मुझे डेफिनेटली ऐसा नहीं लगा था कि ऐसा होगा, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मुझे ऐसे टारगेट किया जाएगा स्टेज से, इस बेसिस पे मुझे भेज दिया जाएगा कि आप बहुत फ्लॉलेस हैं, आप बहुत पिक्चर परफेक्ट हैं, बहुत कॉन्फिडेंट लगती हैं, बहुत जब आप बात करती हैं ऐसा लगता है एक स्क्रिप्ट रिहर्स्ड बोल रही हैं। तो मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी पर्सनैलिटी मेरे अगेंस्ट जाएगी इस शो में, ये मुझे नहीं लगा था, क्योंकि मुझे लगा था एक रियलिटी शो है, हर किसी की रियल पर्सनैलिटी अलग होती है। और आप लोग सब मुझे सालों से जानते हैं, सालों से देख रहे हैं, ऐसी ही हूँ मैं, इतनी ही कॉन्फिडेंट हूँ, यही मेरी पर्सनालिटी है, ऐसा ही मेरा पॉइज है, ऐसी ही डिग्निटी मैं मेंटेन करती हूँ। इस चीज़ को पिक्चर परफेक्ट बोल के मुझे शो में अंदर नहीं भेजा, 2 दिन लेट भेजा। फिर अगर मैंने कहीं अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए कुछ चीज़ों को लेकर, अगर मैं सेंसिटिव हूँ तो हूँ, वो भी मेरा ही हिस्सा है, मेरी पर्सनालिटी का। और मैंने बहुत जल्दी उस चीज़ से ओके भी हो गई, ऐसे मैं रियल लाइफ में भी करती हूँ, कहीं फील होता है बट फिर दोबारा अपने टेक पे जाती हूँ, अपना शॉट देती हूँ, 100% देती हूँ, और वही मैंने किया, वो फील किया, उसके बाद बैक नॉर्मल। तो आप 10 मिनट में नॉर्मल कैसे हो गई? आप इमोशंस आपने रिएक्ट कैसे कर दिया, आंसू कैसे निकाल दिया? आप तो फेक हैं। उस चीज़ के लिए मुझे जेल में बैठाया गया, जहाँ पे एक पंखा भी नहीं था, मैं फर्श पे गद्दे पे सोई, बाथरूम में एक बाल्टी और एक मग्गा था, एक कमोड जिसकी लिड भी नहीं थी। तो ऐसे मुझे 3 दिन तक रखा, स्ट्रिक्टली बोला था कि इनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, 2 वक्त पे खाना मिलेगा, वो भी सादा रोटी सब्ज़ी या दाल चावल। मुझे मेरे जिम नहीं करने, मुझे उस जगह पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। 3 दिन मैं गेम से बाहर हो गई, क्योंकि घर में अंदर क्या हो रहा है सदस्यों के साथ मुझे कुछ नहीं पता। मैं बाहर जेल में बैठी हुई थी, वो 3 दिन भी मेरे वेस्ट हो गए। 2 दिन मैं घर के बाहर थी, तो बहुत वेस्टेड फील हुआ मुझे। लगा मेरे साथ बैक टू बैक कुछ ना कुछ हो रहा है, मैं गेम का हिस्सा ही नहीं बन पा रही। फिर वीकेंड के वार पे लोग उन्होंने बोला कि आकांक्षा ये है, आकांक्षा वो है, फॉल्स नैरेटिव सेट करती है, आकांक्षा फेक है। आप लोगों को इसकी अभिषेक को बोला गया कि आपको इसकी कंपनी में नहीं रहना चाहिए, तो वो मुझसे दूर हो गया। जज को बोला गया कि आपका इसका जो लव वाला एंगल है बहुत फेक लग रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा है, आपका मनीषा वाला एंगल ज़्यादा वर्क कर रहा है, आपको उस पर फोकस करना चाहिए, तो वो भी शिफ्ट हो गया। तो लोग मुझसे दूर हो गए। गेम में बैक टू बैक ऐसे ऐसे भारी भारी वर्ड्स दे दिए उन्होंने, जो लोग मेरे लिए यूज़ करने लग गए। तो पहले दिन से ही मुझे गेम में मैं बैक एंड पे लगी, और मुझे डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये बैक ऑफ द माइंड ये रियलाइजेशन था कि ये गेम मेरे फेवर में तो नहीं जा रहा। सो आपको लगता है कि जो कुछ भी आपके साथ में हुआ वहाँ पे आपको
इश्यूज़ क्रिएट करने चाहिए थे, आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी, क्योंकि आपने हर चीज़ को बहुत ही ग्रेसफुली हैंडल किया, वहाँ पे आपसे गलती हो गई? हाँ, मैंने ग्रेसफुली हैंडल किया क्योंकि वैसे ही मैं हैंडल करती हूँ घर के बाहर। तो हाँ, एक रियलिटी शो में इतना रियल होना और वही करना जो आप घर के बाहर करते हैं, वो मेरे लिए शायद गलत हो गया। क्योंकि बाहर तो आप ग्रेसफुली हैंडल करते हैं, बाहर तो आप कोई गाली नहीं बकते, बाहर तो आप ऊँची आवाज़, मैंने आज तक, मुझे याद नहीं मेरी आखिरी बार लड़ाई किससे कब हुई थी। मैं ये सब करती ही नहीं। और पर ये मुझे अंदर नहीं करना चाहिए था। अंदर तो आपको एक स्क्रिप्ट फॉलो करनी है, आपको तो एक चिल्लाना भी है, गाली भी देनी है, भी करना है, तो ही आप दिखोगे, तो ही आप कुछ, ये माइंडसेट से मैं नहीं गई थी। मैं इस रियलिटी शो को बहुत ही रियल लेके चल रही थी, इसलिए वैसे ही रह रही थी जैसे मैं घर के बाहर हूँ। बट वही मेरे लिए भारी पड़ गया, मुझे लगता है। जिया, जिनको आपने दोस्त बोला था, जैड जो आपके पीछे शुरू से पड़े हुए थे, एक वीकेंड का वार में वो चेंज हो गए, उसके बाद वो किस्सा हुआ जहाँ पे उन्होंने आपको बैड किसर बोला। क्या लगता है आपको चीज़ें धीरे धीरे आपके अगेंस्ट होती गई? या डेफिनेटली, क्योंकि जैसे ही वीकेंड के वार पे उनको बोल दिया गया कि ये एंगल तो वर्क नहीं कर रहा, तो उन्हें एकदम से फ्लिप मारा। तो डेफिनेटली मुझे रियलाइज़ हो गया कि वो सब तो फेक था, बहुत ही झूठ था। क्योंकि फीलिंग्स वीकेंड के वार में एक होस्ट आपको बोल दें कि ये वर्क नहीं हो रहा तो आप चेंज हो जाएंगी, ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात है। तो मुझे वो, बट अच्छा ही हुआ कि वो शुरू में ही हो गया। इससे पहले कि मैं भी ज़्यादा कुछ फील करती या कुछ करती, उसके पहले ही वो खुद ही डिस्टेंस हो गए मुझसे। तो मुझे लगता है मेरे फेवर में ही थी ये चीज़। बट अभिषेक को भी बोल दिया, बट अभिषेक ने मेरे मुँह पर बोली ये बात। उसने मुझे बोला, आकांक्षा मैं गेम में स्ट्रॉन्ग दिखना चाहता हूँ, और मेकर्स ने मुझे वीकेंड के वार पे बोला है कि तुम्हारे साथ रह के मैं गलत कंपनी में हूँ, तो मैं इसलिए अभी आपके साथ नहीं ज़्यादा रहूँगा, मैं थोड़ा डिस्टेंस रहूँगा, बस यही रीज़न है, कोई पर्सनली दोस्ती अपन बाहर निभा लेंगे। तो मुझे बहुत सही लगे वो कि उन्होंने मेरे मुंह पे ये बात बोली, अनलाइक जज जो कर कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। तो मैं वैसे लोगों को सपोर्ट नहीं करती। अभिषेक से मैं डेफिनेटली बाहर दोस्ती की, इतने गट्स तो हैं कि वो मेरे मुँह पे ये बात बोल रहे हैं। हाँ, उन्होंने आपके फेस पे चीज़ बोली, लेकिन आपके जाते ही जी और उनकी एक कॉन्वर्सेशन भी हुई थी किचन में, जहाँ पर वो ये कह रहे थे कि मुझे तो पता था कि आप जाओगे। ये बात भी उन्होंने मेरे मुंह पे बोली थी। ये बात भी अभिषेक ने मुझे बोला था कि मैं चाहता हूँ कि जिया जाए, पर मुझे पता है जाएगी तू। ये उन्होंने मेरे मुंह पे भी बोला था, और ये उन्होंने मनीषा को भी बोला था मेरे ही सामने। तो वो पलटू तो नहीं है, एटलीस्ट वो जो है मुंह पे बोलते हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी दिन से बोल दी थी ये बात। सो मनीषा के साथ काफ़ी अच्छे आपके इक्वेशंस रहे। वहीं पूजा भट्ट की अगर बात करें तो जैसे कि आपके ग्रुप के ही अगर कुछ लोग हम कह लें तो उनके अगेंस्ट नज़र आते थे, लेकिन आपको हमने हमेशा उनसे बहुत ही आराम से बात करते हुए देखा है। सो आपका क्या जजमेंट रहा है उनके लिए? मेरे जब ग्रुप में भी, जो सो कॉल्ड ग्रुप, जो ग्रुप नहीं था, उसमें जब भी बात होती थी, मैं हमेशा बोलती थी यार मुझे तो वो स्ट्रांग लगती हैं, मुझे उनका ओपिनियन, मैंने हमेशा से उनके लिए यही टेक रखा है। अगर वो लोगों को अपनी बातों में कन्विंस कर लेती हैं और सबको फॉलो करने की कैपेबिलिटी रखती हैं, करवाने की, तो ये उनका टैलेंट है, मैं उसे अप्रिशिएट करती हूँ। हर किसी में क्वालिटी नहीं होती कि सबको अपनी बात में कन्विंस कर लेना। गेम के लिए वो स्मार्ट है, वो क्लेवर है, और ये उनको इस गेम में आगे तक ले जाएगा। मुझे वो डेफिनेटली टॉप 2 में दिखती हैं। इस सीज़न का मास्टरमाइंड कौन है? इस सीज़न का मास्टरमाइंड अभिषेक है। डेफिनेटली उसे पता है सबके साथ कैसे डील करना है, और वो बहुत स्मार्टली कर लेगा इस चीज़ को। फेक कौन है? फेक तो बेबिका है। झूठा तो जद, डेफिनेटली जे, बहुत झूठा है, यहाँ कुछ वहाँ कुछ, मुंह पे कुछ, तो वो बहुत ही बड़े झूठे हैं। पटाखा कौन है आपके अलावा? पटाखा तो डेफिनेटली मैं थी, तो मैं अब घर में हूँ नहीं, या पलक भी मुझे लगती थी वो भी घर में नहीं, तो और कोई पटाखा नहीं। बट येस, डेफिनेटली आई फील मनीषा भी है। बोरिंग? ओह बोरिंग, फलक तो नेक्स्ट लेवल ही बोरिंग है, उनके बोरिंग की तो कोई लिमिट ही नहीं है। बट साइरस भी एटलीस्ट थोड़ा फनी हो जाते हैं बीच में, बट वो भी काफ़ी बोरिंग है, और वो भी शो में ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे, अपार्ट फ्रॉम वो जिम जो वो शिद्दत से करते हैं, फिटनेस को लेके वो बहुत सीरियस है, डाइट जो उन्हें हर चीज़ टाइम पे चाहिए। बट ये बिग बॉस का घर है, अब घर पे नहीं बैठे हैं कि इतने बजे मुझे जिम जाना है, इतने बजे मुझे खाना खाना है, मुझे मटन चिकन अंडा सब चाहिए। उस घर में जहाँ लोगों को दाल रोटी के लिए फाइट करना पड़ रहा है, पर उन्हें सब मिल भी जाता है। और तो मुझे लगता है वो एडजस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं इस घर में, काफ़ी कंफर्ट जोन में। जिस दिन उनका एक कंफर्ट जोन हट गया, उनके लिए इस घर में टिकना मुश्किल हो जाएगा। प्लेयर अभिषेक फॉर श्योर, ही इज़ अ गुड प्लेयर। लीडर पूजा मैम। फॉलोअर तो उनके सारे ग्रुप में बेबिका और फलक आई थिंक फॉलोअर्स हैं। बदतमीज? बेबिका बाय फार, वो तो कोई नहीं टच कर सकता इस टाइटल को। डम?
डम जिया, बहुत ही डम लगती है मुझे वो। ओके, थैंक यू सो मच आकांक्षा। समय बहुत कम है, आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगा। एट लास्ट क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं, लोग आपको कहाँ देखने वाले हैं आगे? काफ़ी बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स पे, जियो पे ही मेरी एक और रिलीज़ है, अमेजोन और हॉटस्टार पे है। मेरे 2 बड़े गाने रिलीज़ हैं। बारिश का एक खूबसूरत हॉट सिजलिंग रोमांटिक सॉन्ग भी रिलीज़ है पायल देव का, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर पवन सिंह द सुपरस्टार के साथ मेरा भोजपुरी सॉन्ग एक रिलीज़ हो रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये सब चीज़ें लाइन अप है इसी मंथ के लिए। तो लेट्स सी, बहुत कुछ देखेंगे आप आकांक्षापुरी का। थैंक यू सो मच।